वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। 9 मई कैसे हुआ, किसने लोगों को फौजी तनसीबात पर भेजा और लोग कैसे वहां पहुंचे, बड़े बड़े हकायक सामने आ गए हुए हैं। हकायक कैसे सामने आए वो मैं आपके सामने रखूंगा। अरशद शरीफ का मामला, उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंकशाफात हैं, वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन साथ साथ एक और 9 मई की तैयारी हो रही है। ये 9 मई कहाँ पर होगा और उसकी कॉल किसने दी है, उसका अंजाम क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी को एक बड़ा रिलीफ मिल गया हुआ है और ये रिलीफ उस आईनी तरमीम के तहत मिला है जिसको इमरान खान साहब ने NRO 2 कहा और उसके लिए रिलीफ लेने खुद ही अदालत पहुंच गए। 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पाउंड वाला रेफरेंस, उस पर तो इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन जो तोशाखाना पार्ट 2 जो है वो, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी पर दायर जो रेफरेंस था वो नैब ने वापस ले लिया है। और उसकी वजह नैब प्रोसिक्यूटर ने बताई है कि क्योंकि आईनी तरमीम के बाद अब ये नैब के दायरा इख्तियार में मामला नहीं आता, लिहाजा इस अदालत से, एहतसाब अदालत से ये रेफरेंस हम वापस ले रहे हैं। अब ये मामला FIA या एंटी करप्शन के पास जाएगा। तो कवीम खान जो बताया गया वो ये है कि FIA अब इस मामले को देखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये मुकदमा ख़त्म हो गया। जिस तरह 190 मिलियन पाउंड का मामला था, जिस दिन इमरान खान साहब उसको NRO पार्ट 2 कह रहे थे और कह रहे थे कि जी ये जो नेब की तरामीम है, ये तरामीम जो हैं ये चोरियाँ बचाने के लिए, चोरियाँ छुपाने के लिए की गई है अरबों रुपए की, और फिर उसी टाइम इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी मुझे भी बरी कर दें इसी के तहत। तो बरियत तो नहीं बनती थी, दायरा इख्तियार का सवाल था। तो दायरा इख्तियार तो उस अदालत का अब भी है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है वो काबीना से मंजूरी उसकी नहीं हुई। अगर इमरान खान एंड कंपनी काबीना से मंजूरी की आड़ लेकर इस मामले से बचना चाह रहे हैं या भागना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। अब मैं आता हूँ जो चीज़ हुई है 9 मई के हवाले से। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों की जहन साजी की जाती है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह कहते हैं ना कि जो पत्थर के ऊपर भी कतरा कतरा अगर पानी गिरे तो पत्थर कट जाता है, सुराख कर देता है पानी में पत्थर। जहन साजी इसी तरह होती है, लोगों को उकसाया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है, लोगों को कहा जाता है। इमरान खान यही करते रहे थे और फिर जब 9 मई हुआ तो कहा ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। पहले तो उन्होंने कहा कि देखो जी, हम अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा दोबारा तो फिर यही रिएक्शन आएगा। अदालत में कहा था ना, मुझे गिरफ्तार किया गया, लोगों का रिएक्शन था, अवाम का रिएक्शन था, आंखें खोलो, अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर यही रिएक्शन आएगा। और फिर जब दूसरा रिएक्शन आया तो पता चला नहीं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, मेरे लोग नहीं थे। अब कल अली अमीन गंडापुर की तकरीर, जिस पर मैंने आज सुबह का पहला व्लॉग मेरा उसी पर था, ये वाला हिस्सा मैंने आपके लिए इसलिए अलग से रखा हुआ था ताकि कुछ चीज़ें खुलकर हो। ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो गड़बड़ हो जाता है ना मामला। अली अमीन गंडापुर की तकरीर आप दोबारा सुनिए, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो वरना हम खुद 2 हफ्तों के बाद आकर अडियाला से इमरान खान को निकाल कर ले जाएंगे। यानी अगला 9 मई अडियाला पे हो सकता है। अब अगर PTI अगली कोई कॉल दे तो हुकूमत एक तरह से हक बजानिब होगी कि ये लोगों को कहीं भी इकट्ठा करके, जमा करके, इश्तिहार दिलाकर फौजी तनसीबात पर, सरकारी तनसीबात पर या कम से कम अमन अमा की सूरत हाल ख़राब कर सकते हैं। तो अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जी हम खून बहाएंगे, हम मारेंगे, अब गोली चलाओ तो हम सामने खड़े होंगे। यानी वो एक पूरा का पूरा भड़कीला सा उनका खिताब था। मैंने तो इमरान खान के लिए अली अमीन गंडापुर ही काफ़ी है, हुकूमत को अब इमरान खान के खिलाफ करने को कोई ज़रूरत नहीं है। गंडापुर साहब ने जो कर दिया वो कर दिया। मरीम नवाज़ को जिस तरह गलीज तरीके से उन्होंने ललकारा और बाकी बहुत सी बातें, मतलब एक ये बात कि जी पठान डोली लेकर आते, अपना बारात लेकर आते हैं और ढोल लेकर आएंगे। मरीम नवाज़ तो पंजाबी है। अब क्योंकि यहाँ पर इस तरह इस चीज़ को नहीं देखा जाता, जो कि पंजाब की खुसूसियत है कि लोगों ने इसको इस एंगल से नहीं देखा। वो कह तो यही रहे हैं ना, कल को अगर कोई पंजाबी खड़े होकर या कोई सिंधी खड़े होकर इस तरह की ललकार करे, नस्ली अपना तशख़्ख़ुस बताकर, तो उसका रिएक्शन होगा भाई बड़ा ख़तरनाक।
ये तो यहाँ पर अच्छी बात है कि इस तरह का रिएक्शन नहीं आया, लेकिन एक औरत लीडर के ऊपर इस तरह का हमला करना। तो जो असल चीज थी मैं बता रहा था कि वो ये थी कि इमरान खान साहब ने 9 मई से पहले लोगों को तैयार किया था कि मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ जिम्मेदार होंगे, डीजीसी जिम्मेदार होंगे, डीजी आईएसआई जिम्मेदार होंगे, वजीर आजम जिम्मेदार होंगे, मुझे गिरफ्तार नहीं करना चाहते, गिरफ्तारी का मतलब है मुझे गिरफ्तारी की आड़ में मुझे कत्ल करना चाह रहे हैं, मुझे मारना चाह रहे हैं। लोग इमरान खान के साथ लोगों की एक अकीदत की हद तक फॉलोइंग है, और ख़ास तौर पर केपीके के लोग, वो तो दीवाने इमरान खान साहब के बड़ी हद तक। तो फिर वो रिएक्शन जो था वो इस वजह से था। अब ये अगर अगली कोई कॉल हुई तो फिर क्या होगा, यानी लोगों को अब मुझे नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब, मतलब अगर कोई जिस तरह मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत हुई थी, मतलब अगर इस तरह का कोई सीन क्रिएट हो जाता है तो जिम्मेदार तो अली अमीन गंडापुर होंगे ना। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि 14 और 15 मार्च को जब इमरान खान को पुलिस गिरफ्तार करने आई थी और इमरान खान ने जत्थाबंदी कर ली थी, सामने पुलिस के ऊपर गोलियां चलवाई थी, पेट्रोल बम, गुलेल, पथराव करवाया था, पुलिस की गाड़ियों को जलाकर नहर में फेंक दिया था, उस वक्त अगर इधर से कोई गैर जिम्मेदारी की जाती, कितना एक बड़ा था जमान पार, कितना एक बड़ा था, कितना एक बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ था। इतना ही था ना कि जिस बाथरूम में छुपे थे इमरान खान साहब 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तारी से बचने के लिए, वो भी बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ था। उसका जो शीशा था बुलेट प्रूफ, वो पुलिस वालों ने अगले 3 मिनट में तोड़ के बाहर फेंका था, अंदर से निकाला था ना, यहां से पकड़कर कुत्ती से। तो ऐसा सीन क्रिएट करने की बात ही क्यों की जाए। तो अगला 9 मई जो होगा, यानी जो जिसकी अली अमीन गंडापुर जिसका ऐलान कर रहे हैं, वो तो इमरान खान के खिलाफ खतरनाक होगा। अभी से इमरान खान के ऊपर मुसीबतें शुरू हो गई होंगी। आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो अडयाला में हुई है, ये अदालतों में समाअत के दौरान, उसमें उन्होंने कल जो जलसा था, ज़ाहिर है जिस जलसे को इजाज़त दी गई थी हुकूमत की तरफ से और फिर हुकूमत ने बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट शो किया था, उस मामले को लेकर पीटीआई की लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात हो गए, क्योंकि कमिटमेंट थी। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी ये कमिटमेंट पूरी नहीं करती, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा हसास नोयत के मामला में फंसे हो तो फिर आपको एहतियात करना आपके लिए ज़रूरी है। मतलब 7 बजे जलसा ख़त्म करना था, जी अली अमीन गंडापुर साहब जलसा गाह में पहुँची 9 बजे, तो उसके बाद जलसा भी चलता रहा, गालियाँ भी देते रहे, ओ बगैरत, ओ फलां, सारा कुछ करते रहे, ललकारते रहे, इस्लामाबाद पर हमले की एक तरह से धमकी दे दी, सारा कुछ कर दिया। केपीके को मतलब एक अलग से पाकिस्तान से हटके उन्होंने कहा कि जी हमारी इमरान खान के अंगूठे के नीचे है खैबर पख्तूनख्वा, यानी वो ऐसा भी वक्त आ सकता है कि फिर वो केपीके, मतलब आप समझ रहे हैं ना वो क्या कहना चाह रहे थे। मैं अपनी ज़बान से बात नहीं कहना चाह रहा। तो फिर वो सारी सूरत हाल क्रिएट हुई, तो 3 मुकदमात भी उनके ऊपर हो गए और मज़ीद मुकदमात होंगे बग़ैर इजाज़त के जलसे। और ये जो नया कानून बना है जलसों के और अमन के मुतालिक इस्लामाबाद के हवाले से कानून नाफिज हो चुका हुआ है, जिसके तहत 3 साल सज़ा है पहले मरहले में, और अगर दूसरी बार वही जुर्म किया जाए, खिलाफ वर्जी की जाए, तो फिर सज़ा जो है वो 10 साल भी हो सकती है। तो वो अलग से मुकदमात बन गए। खान साहब ने अडयाला में जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि जी 22 अगस्त का जलसा इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया था। मतलब ये शख्स पता नहीं क्या खाकर अदालत आते हैं, क्या पीकर अदालत आते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी। पहले दिन इमरान खान ने कहा था 22 अगस्त को कि जिस इस्टेब्लिशमेंट से हमारा रब्ता है, उस रब्ते की बिना पर मैंने जलसा मुलतवी किया। फिर अगले दिन पूछा गया तो उन्होंने नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से तो मेरा कोई रब्ता नहीं है, कोई रब्ता नहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम भेजा था, दरख्वास्त भेजी थी और उस पर मुलतवी किया। आज़म सवाती सुबह 7 बजे मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी पैगाम दिया इस्टेब्लिशमेंट का कि जी एक तरफ इस्लामाबाद में मजहबी जमातों के इज्तिमात हैं, क्रिकेट मैच भी हो रहा है, तो हमें जलसा मुलतवी करना चाहिए। तो लिहाजा 8 सितंबर को जलसा करने की ज़मानत दी गई कि जी आप जलसा कर लें, और इस वजह से मैंने जलसा मुलतवी कर दिया। अब 8 सितंबर का जो जलसा था ना, इस जलसे के बाद अब शायद पीटीआई को मुल्क के किसी भी कोने में जलसा करने की इजाज़त ना मिले। अगला जलसा इन्होंने लाहौर का कहा है, कराची के हलीम आदिल शेख ने ऐलान किया था कि कराची में जलसा करेंगे। मेरा ख्याल 27 को उन्होंने कहा था 27 को कराची में होगा। जो तकरीर अली अमीन गंडापुर ने की है, अब शायद इनको जलसा करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि तकरीर मुकम्मल तौर पर रियासत पर हमले का ऐलान था। जेल रियासत के अंडर आता है, रियासत ज़ाहिर उसमें लोग रियासत की हिफाजत में रखे हुए ना, फौज, अदलिया, कोई ऐसा इदारा नहीं था जिसके ऊपर बराह रास्त अली अमीन गंडापुर की तकरीर में हमला ना किया गया हो। तो अब मुझे नहीं लगता
कि इनको कोई और जलसे की इजाज़त मिलेगी। इमरान खान साहब ने जनाब एक और सवाल के जवाब में कहा कि अगर मैंने मुकदमात में रिलीफ लेना होता तो मुल्क से भाग जाता। मुझे यही कहा गया था कि 3 साल खामोश रहो, कुछ नहीं होगा, मुकदमात ख़त्म कर देंगे। नैब तरामीम बहाली अब कानून बन चुका है, उसके तहत अदालत से रिलीफ मांगा है, ये कानूनी मामला है। अब जिसको वो मुकमुका कह रहे थे, जिसको NRO पार्ट 2 कह रहे थे, वो कहते वो कानून है, फिर तुम मुस्तरद करो उस कानून को, कहो कि मैं उस कानून के तहत नहीं रिलीफ लेना चाहता। ये दोगलापन क्या है? मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू। जब उसी कानून के तहत सजा होगी तो ये तो जुल्म हुआ है। उसी कानून के तहत रिलीफ मिल रहा है तो रिलीफ लेना है। आज एक रिलीफ मिला ना तो शाहखाना पार्ट 2 खत्म हुआ ना। तो ये दोगलापन इमरान खान साहब का। दूसरा उन्होंने कहा काजी फायज ईसा को दोबारा मुसल्लत किया गया तो मुल्क की तारीख की भरपूर तहरीक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। काजी फायज मुल्क के तारीख का बदतरीन जानिबदार जज। जब मैंने काजी साहब के मुतालिक पिछले व्लॉग में आपको बता दिया था कि काजी फायज ईसा ने जिस तरह अदालत चलाई है, काजी साहब का नाम जो है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहिबान जो है पाकिस्तान के, उनमें सबसे बेहतरीन चीफ जस्टिसों की फहरिस्त में आएगा शायद। और पता नहीं कितने बेहतरीन लोग, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेहतरीन चीफ जस्टिस रहा है। जज बहुत रहे हैं लेकिन चीफ जस्टिस, हाँ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब नो डाउट, लेकिन जिनके पास एक लंबा अरसा भी हो और जिन्होंने मतलब बंदयाल के बाद आकर अदालत को सीधा करने की कोशिश की हो, बंदयाल जैसे गलीज चीफ जस्टिस के बाद आकर, उससे पहले साकिब निसार, पता नहीं क्या क्या गंद बला थे। अच्छा जी, अब घर का भेदी लंकाटा है फैसल वोडा, उसने इंकशाफ किया है कि जी जो अरशद शरीफ के कत्ल के बाद मुराद सईद जो है अरशद शरीफ के घर में छुपा हुआ था, और उसने कहा है कि जी मुराद सईद ने को इमरान खान ने अपने बाद अपना लीडर नामजद किया था, और इमरान खान को पता था, लेकिन अरशद शरीफ मतलब अरशद बानी PTI को कुछ ये पता था कि बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, अरशद शरीफ कत्ल होगा, कहते हैं ये नहीं उनको पता था। एक किसी प्राइवेट TV पर उन्होंने बातचीत करते हुए बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को मैंने कहा था कि आप पर हमला होने वाला है, और ये हमला जो हुआ था यानी 3 नवंबर का वजीराबाद वाला, ये दावा कर रहे हैं कि हमला इमरान खान को कत्ल करने के लिए था। ये मैं इसलिए भी इसकी ये बात मान रहा हूँ कि जब इमरान खान ने अरशद शरीफ के कत्ल के बाद 26 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जी मैं लॉन्ग मार्च करके जा रहा हूँ इस्लामाबाद, तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके जवाब में फैसल वोडा ने की थी। फिर उसने कहा था कि अरशद शरीफ का इल्ज़ाम आप फौज पर लगा रहे हो, मैं बताता हूँ किसने किया था। फिर इसने मुराद सईद की तरफ इशारे किए, एक TV चैनल के मालिक की तरफ इशारे किए, फिर ये भी कहा कि आप लॉन्ग मार्च ना करें, इसमें खून बहेगा, ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। ये फैसल वोडा ने कहा है। अब किसने खून बहाना था ये भी नहीं अभी कह रहे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि लॉन्ग मार्च खूनी होगा और खून बहाकर इस लॉन्ग मार्च को कामयाब करने की साजिश हो रही है। अच्छा जी, ये कि इसने सवाल उठाया फैसल वोडा ने अपनी गुफ्तगू में कि जी बताया जाए ना क्यों पार्टी की सीनियर लीडरशिप उस वक्त मौजूद नहीं थी। फिर अरशद शरीफ को दुबई से जाने पर अरसलान सत्ती शख्स ने दबाव डाला, जिसे साबिक DG ISI फैज़ हमीद ने अपॉइंट किया था। फैज़ हमीद, इमरान अपना ये क्या है नाम है इसका, मुराद सईद और बहुत कुछ ये बातें कर रहे हैं। तो बात असल ये है कि मामलात जो है ना PTI के लिए, इमरान खान के लिए, अब कल अरशद अपना मुराद सईद का पैगाम जी वो सरप्राइज़ के तौर पर लोगों को सुनाया गया था। भी सामने आए कौन अभी तक इमरान खान और बुशरा बीबी शामुल कुरैशी के अलावा जेलों में, बाकी सब बाहर आ गए ना। आए 2-4 दिन हालात का मुकाबला करें, बताएं अगर आपने कुछ नहीं किया तो। लेकिन अगर आप छुपे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ है, अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से भी और 9 मई के हवाले से भी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने आपको मंजर पर आने से मना किया। हमाद अजहर गाए बगाए सामने आते हैं, दूसरे जितने रूपोश लीडर थे किसी न किसी शक्ल में सामने आते हैं। मियां असलम इकबाल अपनी बेटी की शादी में उन्होंने आने की कोशिश की थी, पेशावर हाई कोर्ट में नमूदार हुए थे, ज़मानत ली थी, ये साहब लापता है। कभी कभी एक वीडियो बयान उनका आ जाता है या ट्विटर पर बात कर लेते हैं, तो ये हैं किधर, ये सामने आएंगे तो वाक़तन बहुत से हक़ाइक़ सामने आएंगे। उस PTI वालों को चाहिए कि अली अमीन गंडापुर की ज़बान रोकें। अली अमीन गंडापुर जिस तरह ललकार रहे हैं, ये ललकार रियासत के लिए का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, PTI और इमरान खान साहब की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।